दीपक शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर मेरे साथ। दीपक, जिस तरह से हम उम्मीद जता रहे थे, पिछली वार्ता को देखें, 2 मांगों पर सहमति बनी थी, आज कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ कदम किसान बढ़ेंगे, कुछ कदम सरकार बढ़ेगी और चीजें हमारे सामने सकारात्मक होंगी। लेकिन यहां पर तल्ख तेवर किसानों ने यहां पर कर दिए हैं अपने। उनका कहना है कि आप जो है आपका हल निकालने का अगर मन नहीं है तो आप लिख कर दे दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। जी बिल्कुल, कहना कि तल्ख तेवर के साथ गतिरोध के बीच जो ये वार्ता जो है इस वक्त विज्ञान भवन में चल रही है, किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। और एक तरफ एक और जानकारी देना चाहेंगे, तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ जहां किसानों और सरकार के बीच वार्ता चल रही है और कहना कि तल्ख तेवर के साथ, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की परिस्थितियों को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में दिल्ली हरियाणा की सीमा पर 2 जगह ऐसी परिस्थिति, खासकर चाहे हम इधर सिंगू बॉर्डर की बात करें या टीकरी बॉर्डर की बात करें, जो किसान है बड़ी संख्या में हरियाणा के अंदर बैठे हैं और हरियाणा में और जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ परिस्थितियां हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी, और कैसे हरियाणा में अब किसानों को साथ जोड़ा जाए, कैसे इस माहौल को शांत किया जाए, इसको लेकर के अमित शाह ने, गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री हरियाणा को बुलाया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि गुरुग्राम में थे, वो गुरुग्राम से दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्रालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा शुरू होगी, जहां पर हरियाणा की परिस्थितियों को लेकर के चर्चा होगी। किसान इस आंदोलन को लेकर के चर्चा की जा रही है। ये एक मुद्दा है जिसको लेकर के गृह मंत्रालय द्वारा, अमित शाह के द्वारा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यहाँ बुलाया गया था। जो मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृह मंत्रालय में दिल्ली में पहुंचे हैं। और वहीं अगर बात करें, जहां तक हम किसानों की बात कर रहे थे, लगातार किसान संगठनों और सरकार के बीच जो वार्ता है उसमें भी कुछ निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सीधे तौर से, स्पष्ट तौर से इस वार्ता के दौरान कहा कि यह मुद्दा किसी एक राज्य का नहीं, किसी हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का है। और पूरे देश के विभिन्न राज्यों के किसान उनके पास भी आ रहे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, इस कानून का। तो इसको लेकर के किसानों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके की बातें करनी है या कृषि कानून की उपलब्धियां ही गिनवानी है तो ऐसे में इस वार्ता को यहीं खत्म कर दिया जाए, लिखित में दिया जाए कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, कानून रद्द नहीं करेगी, किसान अपने आंदोलन को ऐसे में आगे बढ़ाएंगे। तो कहना कि ये गतिरोध जो है सरकार की वार्ता के बीच में जो है, सरकार और किसान संगठनों की बात चल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो अमित शाह से मिलने के लिए, गृह मंत्री से मिलने के लिए गृह मंत्रालय में पहुंचे हुए हैं। कुछ ही दूरी पे जहां किसान, अगर हम बात करें गृह मंत्रालय से कुछ ही दूरी पर यहां से विज्ञान भवन है, जहां पर किसानों और सरकार के बीच वार्ता चल रही है। दूसरी तरफ इस गृह मंत्रालय में जहां अमित शाह से मिलने के लिए, गृह मंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। और हरियाणा की परिस्थितियों में, इस किसानों की परिस्थितियों को लेकर, किसानों के हालातों को लेकर और खासकर किस तरह के इंतजाम, कैसे आखिर आप किसानों को अपने पक्ष में लिया जाए, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के गृह मंत्रालय में इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिलने के लिए अमित शाह से पहुंचे हैं। जी बिल्कुल दीपक, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अभी उस पर क्लैरिटी नहीं हुई है, लेकिन ये जताया जा रहा है कहीं ना कहीं कि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव की तैयारी हो रही है। हो सकता है ये मसला जो है वो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए कि वो चाहें तो इसको लागू करें, ना चाहें तो ना लागू करें। इसको लेकर क्या किसी तरह की डिटेल्स दीपक मिल पा रही हैं? इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजा जा सकता है, दिया जा सकता है किसानों को, और उसके बाद ये किसान आंदोलन खत्म हो सकता है? देखिए, इस बात को लेकर के चर्चा जरूर की गई थी, पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा सरकार के सामने ये बात रखी गई थी, पंजाब और हरियाणा के कुछ नेताओं ने भी रखी थी। लेकिन सरकार इसको लेकर के पूरी तरीके से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ऐसा इसको लागू किया जाता है, राज्यों को पावर दी जाए, तो जो भाजपा शासित राज्य है वहां तो शायद इसको लागू किया जाए, लेकिन तमाम जो अन्य राज्य हैं वो इसे लागू नहीं करेंगे किसानों के मुद्दे में कहीं ना कहीं अगर अपने जो साथ दिखाते हुए। तो ऐसे में ये एक बड़ी दिक्कत भाजपा शासित राज्यों में सरकार के सामने, उन पार्टियों के, भाजपा के खासकर भाजपा शासित राज्य वहां आ सकती है। तो इसको लेकर के हालांकि अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन आज जब नरेंद्र सिंह तोमर बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंचे थे, उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, बिल्कुल दीपक आपको मैं रोकना चाहूंगी, इसी बीच हम एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दीपक, एक बड़ी खबर इसी बीच अपने दर्शकों को बता देते हैं। 15 जनवरी को सरकार किसानों की अगली बैठक होगी। तो देखिए, ये अब बैठक है वो टल गई है। 15 जनवरी को सरकार किसानों की अगली बैठक होगी। आज की बैठक में क्या कुछ रहा, इसका लब्बो लुआब भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। 15 जनवरी को फिर से किसानों और सरकार के बीच बैठक होने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
15 जनवरी को सरकार किसानों की अगली बैठक होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब चीजें और लटक गई हैं, अब ये मामला और लंबा खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, 15 जनवरी को सरकार किसानों की अगली बैठक होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आज की बैठक में भी कोई सकारात्मक निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। पिछली 8 वार्ता की बात करें तो केवल एक वार्ता में नतीजा निकला, 2 मांगों पर सहमति बनी। लेकिन आज क्या निकला, सवाल ये है, क्या डिटेल्स हैं आज की बैठक के बारे में? जी बिल्कुल, फिर एक बार वही आज की वार्ता की अगर बात की जाए तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब इस वार्ता की शुरुआत की गई थी तो वार्ता में आने से पहले नरेंद्र सिंह तोमर जब अमित शाह से मिलकर के विज्ञान भवन पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है आज कुछ उनका कहना था कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा, एक कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनका कहना था इसके लिए किसानों को भी आगे बढ़ना होगा। हालांकि सरकार जो है काफी इस तरह की उम्मीदें जता रही थी कि आज की वार्ता में कुछ निष्कर्ष निकलेगा। किसानों ने पहले स्पष्ट कर दिया था क्योंकि वो कृषि कानून रद्द करने की मांग लेकर के आए हैं और उसी मांग पर अड़े रहेंगे, तो ऐसे में उनका कहना था कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। इस बीच अब वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। आज की अगली तारीख का यहां पर तय की गई है 15 तारीख को, जो जानकारी मिली है 15 तारीख को जो है फिर से वार्ता होगी। हालांकि इस 15 तारीख की वार्ता के बीच यहाँ 1 सप्ताह का समय दिया गया है। फिर एक बार तारीख तय की गई क्योंकि आज की वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बात रखी थी, कृषि मंत्री ने, कि देश भर में तमाम राज्यों के जो किसान हैं, कई राज्यों के किसान उनके पास इस कृषि कानून के समर्थन में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में किसानों को देश हित में सोचना चाहिए। उसके बाद कहने के विरोध उठा था और दोपहर के भोज का एक ब्रेक लिया गया था। ब्रेक के बाद जब दोबारा बैठक हॉल में पहुंचे तो उसी बात को लेकर किसान अड़िग रहे कि या तो लिखित में दिया जाए कि सरकार कृषि कानून रद्द करना चाहती है या नहीं, और अगर रद्द करना चाहती है तो ही वार्ता की जाए, अन्यथा इस वार्ता का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में 1 सप्ताह की बात कही गई है। 1 सप्ताह की बात करके 1 सप्ताह बाद वार्ता की बात करके फिलहाल आज की वार्ता कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। कहीं ना कहीं ऐसे में अब बड़ी चुनौती जरूर है। किसान संगठन लगातार अपना विरोध की बात कर रहे हैं, आंदोलन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और किसान संगठन ये पहले भी कह चुके थे कि उन्हें कुछ उम्मीद नहीं है आज की इस वार्ता से। अपनी रणनीति उन्होंने पहले बनाई है कि 23 तारीख को किस तरीके से शहीदी दिवस, उसके बाद 26 जनवरी को आधिकारिक ध्वजारोहण दिल्ली में होने के बाद किसान दिल्ली कूच की बात जो कर रहे थे। तमाम बातों के बीच हालांकि आज जब वो पहुंचे थे तो कुछ उम्मीद नहीं थी किसानों को, जो उन्होंने पहले रखा था। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अगर बात करें कृषि मंत्री के साथ जो किसानों की बैठक चल रही थी उसमें तो कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। 1 सप्ताह बाद फिर से यह बैठक होगी। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए गृह मंत्रालय में जहां मुलाकात चल रही है, दोनों के बीच में जहां वार्ता हो रही है, इसमें अगर बात की जाए तो हरियाणा की परिस्थितियों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा जो है यहाँ पर की जा रही है। गृह मंत्रालय में अमित शाह के साथ वार्ता चल रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। दूसरी तरफ अगर बात की जाए विज्ञान भवन में जो वार्ता चल रही थी, कोई निष्कर्ष आज भी नहीं निकला। इससे पहले 4 तारीख को वार्ता हुई थी, 4 तारीख से पहले 30 तारीख को वार्ता हुई थी। 30 तारीख से पहले अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार ये वार्ताओं का दौर चला था, कोई ना कोई एक लंबा विलंब उस बीच में भी रह गया था। लेकिन आज की इस वार्ता की बात की जाए तो कोई निष्कर्ष आज फिर नहीं निकला। हालांकि कहीं ना कहीं तल्ख जो है नजर आए किसानों के भी और सरकार के भी। जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता शुरू होने पर ही इसमें स्पष्ट कहा था कि देश भर में कई राज्यों के जो किसान हैं वो इसके समर्थन में भी आ रहे हैं कृषि कानून के, और ये मुद्दा किसी एक राज्य का नहीं, ये पूरे देश का। ऐसे में तमाम किसान संगठनों को कहा गया था कि वो भी देश हित में सोचते हुए अपना आंदोलन वापस लें। यही कारण था कि तमाम किसान जो थे वो आक्रोश में आ गए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उन्होंने सीधे तौर से ये कहा कि जो जिन लोगों को बुला करके ज्ञापन लिए जा रहे हैं वो किसान नहीं। यहां तक भी किसान जो संगठन के लोग आए थे उन्होंने सीधे तौर से कहा कि जिनसे आप समर्थन की बात कर रहे हैं वो किसान नहीं, वो आपके अपने लोग हैं। ये आरोप लगाया गया, जिसके बाद किसान संगठन आक्रोश में आ गए और उन्होंने इस बात का विरोध करा कि सरकार कृषि कानून रद्द करने को तैयार हो तो ही इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाए, इस नहीं तो सरकार लिखित में दे दे कि कानून रद्द नहीं होंगे, किसान अपना आंदोलन, अपनी लड़ाई यूं ही आगे लड़ेंगे। तो इन तमाम बातों के बीच अब 1 सप्ताह के समय की बात। लेकिन दूसरी तरफ नजर इस वक्त की एक और बड़ी खबर में, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात इस वक्त गृह मंत्रालय में चल रही है। जी
बिल्कुल दीपक, ये अहम जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। देखिए, लगातार दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, ये वार्ता चल रही है गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच। इसमें क्या निकलकर सामने आता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन दीपक देखिए, सवाल यहाँ पर यह भी है, बार बार वार्ता हो रही है, बेनतीजा निकल रही है। सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि आज की जो वार्ता रही उसमें नया क्या रहा, क्योंकि किसान नेता यही बात कह रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है। सरकार अपनी उन्हीं बातों को बार बार हमारे सामने लेकर आती है और हम उसी मांग पर अड़े हुए हैं। अब सरकार की तरफ से क्या कोई नई रणनीति आज की वार्ता के लिए बनाई गई थी? क्या कोई नया प्रस्ताव उनकी तरफ से दिया गया था क्या? देखिए, आज की इस वार्ता की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से कमेटी की बात पिछले में वार्ता भी रखी गई थी और आज भी रखी गई। आज खुद जब नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर वार्ता के लिए आए थे तो उन्होंने बाकायदा वो रिपोर्ट, उन्होंने तमाम कुछ ज्ञापन ऐसे सामने रखे थे, उन्होंने दिखाए थे कि ये ज्ञापन उन्होंने दिखाए कि और राज्यों के जो किसान है, उन्होंने कहा कि आप जिस हरियाणा और पंजाब से आप लोग अधिकतर किसान जो है, उस राज्यों के भी कुछ ज्ञापन दिखाए कि यहाँ के भी कुछ लोग आए हैं जो कृषि आंदोलन के समर्थन की बात कर रहे हैं, कृषि कानून के समर्थन की बात कर रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं निराशा रही थी। उन्होंने फिर कहा कि तमाम किसानों को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, किसान संगठनों को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार भी एक कदम आगे बढ़ने को तैयार है, सरकार इसमें संशोधन के लिए तैयार है, जो खामियां हैं उसको दूर किया जाएगा। लेकिन किसानों के द्वारा कोई वार्ता नहीं की। उनका कहना है कि वार्ताएं बहुत हुई हैं, कहीं ना कहीं चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं, लेकिन अब सरकार को सीधा स्पष्ट करना है कि इस आंदोलन को शांत कराने के लिए कि सरकार कृषि कानून रद्द करेगी या नहीं। कृषि कानून रद्द करेगी नहीं, इस बात को लेकर के किसान अड़िग रहे और यही कारण है कि आज की वार्ता में कुछ ज्यादा हो नहीं सका, कोई वार्ता ज्यादा हो नहीं सकी। यही हालात कुछ 4 तारीख को थे, उस दिन भी इसी तरीके की परिस्थितियां बनी। किसान अपनी बातों को लेकर अड़े गए कि यदि कृषि कानून रद्द करने को तैयार हो तो ही इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। किसान अपनी बातों को लेकर अड़े गए कि उनका पहला एजेंडा ही यही है, कृषि कानून रद्द किए जाए और यदि इसके लिए सरकार तैयार है तो इसे वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। यही कारण रहा कि 4 तारीख को भी ये वार्ता में कोई डिस्कशन जो नहीं, कोई चर्चा नहीं हो सकी थी। उसके बाद आज का दिन तय किया गया था और अब 15 तारीख यानी कि अब फिर 1 सप्ताह का समय जो है दिया गया है। 1 सप्ताह के बाद जो है फिर से वार्ता होगी और 1 सप्ताह के बाद जब वार्ता होगी, हालांकि उसको लेकर किसान अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि आगे उनकी क्या रणनीति है। कल सुबह एक और तो जानकारी आ रही है, किसान संगठनों की एक आपसी बैठक सिंघू बॉर्डर में भी रहेगी। ये बात किसान संगठन द्वारा कही जा रही है। कल सिंघू बॉर्डर पे अपनी आपसी बैठक करने के बाद आगामी रणनीति जो है, चलिए दीपक, ये अहम जानकारी आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बता रहे हैं। अपने दर्शकों को हम ये बड़ी खबर इसी बीच दे देते हैं कि कल सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी और आगे क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर किसान नेता अपनी स्थिति को साफ करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी इसी बीच दीपक ने हमें दी है। दीपक देखिए, लगातार हम देख रहे हैं 4 जनवरी को जो वार्ता हुई थी,